अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 10 जून 2026 और इस वक्त सुबह के 6:15 हो रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे आज मैं एक लॉन्ग ट्रैवल लेके आ रहा हूँ। मैंने आज ट्रैवल करना है जनाब लाहौर से लेकर कराची तक। जी, कराची मेरा होम टाउन और वहाँ जाने की एक अलग ही खुशी होती है हमेशा। तो सुबह ही सुबह यहाँ से 7:10 पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन चलती है लाहौर से कराची के लिए, 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, और पाकिस्तान रेलवेज़ की प्रीमियम ट्रेन्स में से वो शुमार होती है। तो आज उसमें ट्रैवल करेंगे। क्लास है एसी स्टैंडर्ड की, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा कंफर्टेबली जाते हैं। 7:10 उसका डिपार्चर टाइम है, तो अभी तकरीबन 1 घंटा है हमारे पास वाइब को देखने का लाहौर जंक्शन की। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की सुबह सुबह की रौनकें। इस टाइम पे लाहौर जंक्शन से एक तो सबसे मशहूर रेल कार 101 अब सबक रफ्तार निकलती है सुबह 7 बजे। इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस भी है और नारोवाल पैसेंजर ट्रेन, फरीद एक्सप्रेस, ये सारी सुबह सुबह की गाड़ियाँ हैं, तो काफ़ी रश होता है। चलें स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है आज शालीमार की। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का अंदरूनी मंज़र। लोग आ जा रहे हैं और यहाँ पे मेरे एक दोस्त मुबीन भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सफ़ान भाई आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी सुबह जो है मुझे घर से ले के स्टेशन आए। ये आप कह लें कि एक बहुत बड़ी नेकी की है। नेकी ये भी आपका शुक्रिया, और दूसरा आपको पता है इन ड्राइव भी चलाता हूँ मैं पार्ट टाइम। तो ये था कि सुबह मैं इन ड्राइव चलानी थी, तो आपके साथ जो है मदद ऐप आ गया कि हम जो है ना एक दूसरे के साथ जो है वो एक जो राइड जो है ना वो शेयर कर लेंगे। तो हमने कहा चले इस तरह कर लेते हैं, तो इसलिए जो है ये भी आसान हो गया। दूसरा ये कि चले इस बहाने मुलाकात भी होगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हाँ चलें। हाँ, मैंने भी जो रास्ते के सफ़र को फुल करते हुए एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो टाइम का पता नहीं चलता ना कब टाइम, इस वजह से। चलें, अभी तो शालीमार एक्सप्रेस प्लेस नहीं हुई है तो बस उसका इंतज़ार करते हैं। और एक और सरप्राइज़ है प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के बाद। बिल्कुल ऐसे, चलें वो देखते हैं। ऐसे ही है, चलें। दोस्तों, अभी शालीमार एक्सप्रेस प्लेस नहीं हुई है और मैं आया हूँ CIP लाउंज में, और जिस सरप्राइज़ का मैंने आपसे ज़िक्र किया था वो ये है। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताएं फ़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो फ़हीम भाई भी अभी आ रहे हैं कराची का ट्रिप करके। जी जी, कैसा रहा जनाब ट्रिप? आपको पता है कराची का हमेशा ही एक्साइटेड होता है और वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की जो है वो रेल फैनिंग करते हैं। कभी स्पीड देख रहे होते हैं और कभी हम वहाँ पे ट्रेन देख रहे होते हैं, स्टेशंस कवर कर रहे होते हैं। तो अच्छा था। गर्मी है कराची, पर यह है कि विंडी था पिछले दिनों में। जंगशाही में गया, काफ़ी विंडी था और उसी तेज़ हवा ने हमें वहाँ पे सारा दिन जो हम रुके सर्वाइव करवाया हमें। इसके अलावा मैं थर गया था, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे नई कोल लाइन जो है इसको बोलते हैं थर रेलवे, वो बिछ रही है, तो उसमें भी डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं थोड़ी सी, वो कवर की हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप था और वापसी हमने की है शालीमार पे AC स्टैंडर्ड क्लास में, तो ठीक था ट्रिप। चलें, आज मैं भी शालीमार में ही जा रहा हूँ और मेरा ख्याल वो उसी शालीमार सेम में कोच जाऊँगा। है। हाँ, सिर्फ एक सीट का फ़र्क है मेरे ख्याल तुम्हारी। सही। हाँ, तुम्हारी मेरे ख्याल में है 71 है। और हम लोगों की थी 67-68। सही। नवीद था मेरे साथ। चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हेयर, सेम सरप्राइज़ तो तुमने दिया असल। सुबह अभी आप रेल कार से जा रहे हैं? हम रेल कार से। मैं इसलिए रात को इधर ही CIP राउंड में रुक गया था, जो उनके वो स्लीपिंग पॉड्स हैं उसके अंदर। कैसा तो एक्सपीरियंस था? ठीक है यार, मकसद ये है कि आप होटल में जाएं और 3-4 हज़ार रुपये का रूम लें, तो आपको अगर 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे रुकना है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। और स्टेशन के ऊपर ही हैं आप, फ़ौरन उठें, आप टॉयलेट जाके आप अपनी गाड़ी पकड़ लें। सही। चलें, गुड लक, गुड लक। लें जी, अब जाने लगे हैं फ़हीम साहब। रेल कार का टाइम हो गया।
और साथ में नवीद भाई भी हैं। ये उस वक्त फ्रेश हो रहे थे जब नवीद भाई से बात कर रहे थे। कैसे हैं नवीद भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र सुफैन भाई, ठीक ठाक। तो कैसा रहा कराची का टूर? बहुत बेहतरीन, हमेशा की तरह बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। आपको मिस ज़रूर की। चलें बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाते हुए, बिल्कुल। चलें, खैर खैरियत से जाएं। थैंक यू। गुजरांवाला थैंक यू। पहलवानों के शहर। जी जी। ओके जी, ओके सुफैन थैंक भाई, यू। थैंक यू। अल्लाह आपका अल्लाह सफ़र हाफ़िज़। खैरियत से हो। दोस्तों वक्त हो रहा है 6:55 का और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा है। आज ट्रैवल करना है एसी स्टैंडर्ड में और एसी स्टैंडर्ड शुरू में ही है। ये एसी स्टैंडर्ड 1 और इससे अगली एसी स्टैंडर्ड 2। ये मेरी कोच है आज जनाब। शालीमार की बात करें तो भाई ये लाहौर से कराची, कराची से लाहौर चलने वाली ट्रेन है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन है। इसकी टाइमिंग ऐसी है कि आप समझें एक ही दिन में बंदा लाहौर से कराची या कराची से लाहौर पहुंच जाता है। और इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जेक्टिव लाउंज डाइनिंग कार भी मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड के अलावा इसमें बिज़नेस क्लास भी अवेलेबल है, पार्लर कार भी अवेलेबल है और इकॉनमी क्लास भी। कोचेज़ इसकी बहुत ही बेहतर कंडीशन में है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स। तो ये आपके सामने ही है रेक। टाइमिंग वगैरह के हिसाब से भी अच्छी है। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, जो कि वो तो यूनिवर्सल इशू है हमारी सारी ट्रेन्स के साथ, लेकिन फिर भी आप रिलेटिवली कंपेयर करें तो दूसरों से बेहतर है। हमारी एक प्राइवेट कंपनी है AA एंटरप्राइजेज़, वो इसको रन कर रही है। इसका कमर्शियल मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। अच्छा है, इसकी वैल्यू एडिड सर्विसेज में जो एसी क्लास के मुसाफिर हैं उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह भी मिलता है, वो भी आज ट्राई करेंगे। तो चलें, चलते हैं अपनी कोच में। दोस्तों ये एसी स्टैंडर्ड कोच और चलते हैं अंदर, बैठते हैं। CRRC कोच है ये, जो कि रिसेंटली चाइना से इंपोर्ट हुई थी, काफ़ी अच्छी हालत में है। जा रही है रेल कार रवाना और राइट टाइम। सही। और फ़हीम भाई की रेल कार रवाना हो रही है, उसका विसल सुनाई दे गया। ये है जनाब एसी स्टैंडर्ड कोच का पहला कैबिन। इसमें 5 बर्थ्स होती हैं। मेरी बुकिंग है आज साइड बर्थ पे और नंबर है 71। तो चलें अपनी सीट पे चलते हैं। दोस्तों ये 6 लोगों वाला एसी स्टैंडर्ड का कैबिन और जो मेरी साइड बर्थ है उसके बिल्कुल सामने वाला है। ये साफ़ सुथरी बेडिंग इधर लगी हुई है। तो ये भी जो एसी क्लासेस में ट्रैवल करते हैं उनको ये वैल्यू एडिड सर्विस मिलती है कि आपकी बेडिंग भी इंक्लूड होती है। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स हर केबिन के साथ, हर बर्थ के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपने मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये रीडिंग लाइट भी मौजूद है। तो ये है 6 वाला कैबिन और ये सामने जो साइड बर्थ्स होती हैं ये है मेरी 71। ये है जनाब 71 बर्थ मेरी नीचे वाली और ये 72 है। दिन के वक्त जो 71 और 72 वाले हैं वो शेयर करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे और रात के वक्त इसको आप खोल के बर्थ बना लें और 72 वाला ऊपर चला जाएगा। तो दरवाज़े के साथ ही है, ये मूवमेंट में आसानी होगी। तो ये है जनाब एसी स्टैंडर्ड। ऑलरेडी कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि अभी सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन पसीना आप देखें बाहर कैसा था। यहाँ पे आके अब ठंडक का एहसास हो रहा है।
तो ज़बरदस्त। ट्रेन रवाना होने से पहले लोकोमोटिव देखना है, वो अभी तक नहीं देखा, तो चलें एक नज़र उस पर मारते हैं इससे पहले कि ट्रेन चल जाए। दोस्तों लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूं और आज ये अमेरिकन बीस्ट GU40 9006 लीड करेगा 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को फुल जर्नी के लिए लाहौर से लेकर कराची तक बरास्ता फैसलाबाद। चलें देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। 4500 हॉर्स पावर का ये जनरल इलेक्ट्रिक का डीज़ल लोकोमोटिव है और पाकिस्तान रेलवेज़ की जो अभी का फ्लीट है उसकी बैकबोन है, आप समझें। इनिशली ये फ्रेट के लिए आए थे लेकिन अब हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन को बखूबी हॉल कर रहे हैं। चलें लोकोमोटिव देख लिया, अब चलते हैं वापस अपनी कोच में और सफ़र का आगाज़ करते हैं। वाह जी, अभी लोकोमोटिव को देख के वापस ही जा रहा था। 7:11 हुए हैं और डिपार्चर विसल हो गया, तो चलें मुबीन भाई भी आ गए। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई यार, आपकी वजह से ज़रा मूवमेंट में मुझे आसानी हो गई। कोई मसला नहीं भाई, आपका सफ़र खैर खैरियत से गुजरे, अच्छा ओके गुजरे। और कोच आपकी बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई गर्मी है बाहर को, क्या बिल्कुल गर्मी बहुत बढ़ रही है। सही, चलें खैर खैरियत से जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है और लगेज वैन में अभी भी जल्दी सामान लोड हो रहा है, तो चलें ट्रेन जब तक आहिस्ता आहिस्ता करके निकलती है इधर से, तो आपको AC स्टैंडर्ड कोच के वॉशरूम्स दिखा दूं क्योंकि ये भी भाई सफ़र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये देखें, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। बाकी आते तो ये साफ़ सुथरे हैं, बाकी लोगों का भी यही कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको साफ़ रखें। वो था हमारा देसी स्टाइल वाला और ये है इंग्लिश कमोड। हाउसकीपिंग का अमला भी होता है जो कि टाइम टू टाइम इसको साफ़ करता रहता है। दोस्तों लाहौर जंक्शन से फ़ाइनली रवाना हो गए 7:15 बजे, तो परफेक्टली टाइम पर ही है गाड़ी। देखें अब कराची पहुंचते हैं तो क्या वक्त हो रहा होता है इसका। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टाइम से ही रहेगी। सुबह सिंध में कई जगह पे अभी रेलवे ट्रैक पे काम हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी लेट हो जाती है ट्रेन, कॉशन वगैरह लगे हुए, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हम टाइम ही पहुंचेंगे। सुबह का वक्त है तो ये जो सामने बाज़ार है ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, खाली लग रहा है। दरियाए रावी देखते हैं और फिर बैठते हैं दोबारा अपनी ठंडी सीट पे और करेंगे नाश्ते का वेट। शालीमार की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। कराची और लाहौर के लिए एक प्रीमियम ट्रेन शुमार होती है ये, और पहले ये बरास्ता साहिवाल जाया करती थी यानी मेन लाइन 1 से, फिर इसको देखा गया कि ये अगर फैसलाबाद से जाए तो कमर्शियली ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, तो फिर इसको रास्ता फैसलाबाद कर दिया गया। मुल्तान भी जाती है ये ट्रेन, तो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त है। दोस्तों 7:24 और बादामी बाग स्टेशन के पास
ये थी 210 डाउन फैस्ट पैसेंजर नारोवाल से लाहौर के लिए चलने वाली। लें दोस्तों, आ गया है दरियाए रावी और थोड़ी थोड़ी सी फॉगी कंडीशन में देखते हैं दरियाए रावी को। काफ़ी स्लो गुज़र हो रहा है दरियाए रावी पे से। आज काफ़ी पानी नज़र आ रहा है दरियाए रावी में, वरना एक किनारे पे छोटा सा ये चलता रहता है। आज मतलब आप कह लें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी है। दरियाए रावी के बाद शादरा बाग जंक्शन और वहाँ से हम हो जाएंगे ब्रांच लाइन पे, जिसे शादरा सांगला ब्रांच लाइन कहते हैं, यानी हम फैसलाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे। दोस्तों, शादरा बाग जंक्शन से निकलने के बाद ये 3 लाइंस पैरेलल जा रही हैं और बड़ा अच्छा कर्व भी ले रही है इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस। तो दरमियान वाली मेन लाइन 1 है और जो सबसे राइट पे है ये शादरा से नारोवाल जाने वाली लाइन, और हम जिसमें ये शादरा सांगला ब्रांच लाइन। तो इस सिग्नल पोस्ट से हम लेफ़्ट साइड पे कर्व कर जाएंगे सांगला हिल जंक्शन और फिर आगे फैसलाबाद से होते हुए खानेवाल। तो ये यूनिक रूट है शालीमार एक्सप्रेस का। ये जनाब कर्व कर गए लेफ़्ट पे। दोस्तों, ये जीटी रोड फिरोज़ वाला फाटक कहलाता है और अब यहाँ से होपफुली ट्रेन स्पीड पकड़ेगी थोड़ी। चलें, ये तो हो गए ट्रेन रवाना होने के बाद के नज़ारे। अब चलते हैं अपनी सीट पे। गर्मी बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा एसी स्टैंडर्ड का आप कह लें पैसा वसूल करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं किला शेखुपुरा जंक्शन के करीब हूँ और ट्रेन स्लो डाउन हुई है। मैंने कहा था कि यहाँ पे स्पीड चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टिकट चेकिंग का अमल शुरू हो गया। टीएम और शालीमार एक्सप्रेस के जो टीएम साहब हैं, ट्रेन मैनेजर साहब, वो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह से आप तो ऐसा लगता है जैसे अभी पायलट बन के जहाज़ उड़ाएंगे। बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है। देखिए जी, जो हमें दिया गया, जो यूनिफॉर्म हमें दिया गया उसको तो हमने पहनना है ना, और आप लोगों के लिए यही सब कुछ। तो और सुनाएं, आजकल शालीमार एक्सप्रेस कैसी चल रही है सर्विसेज के हवाले से, इसके अलावा पंक्चुअलिटी, ऑक्यूपेंसी वगैरह? ये जी, अब आप हमारे साथ आज पे आए हैं, ये आपने हमें कैसे लोगों को बताना है कि कैसी। अभी हम आपके पास आए हैं, अब हमारी सर्विस चेक करें और शालीमार का टाइम चेक करें। राइट टाइम इंशाल्लाह लाहौर से डिपार्चर हुई है और इंशाल्लाह कराची तक हम राइट टाइम ही कोशिश करेंगे कि इसको लेके जाएं। और आप हमारी सर्विस चेक करें। खाना ब्रेकफास्ट अभी आ रहा है, आपको मिलेगा इंशाल्लाह लाहौर से। फिर मुल्तान के बाद आपको खाना मिलेगा। और आपकी गाड़ी की सफाई चेक करें और एसी वगैरह देखें, फिर आप लोगों को बताएं कि इसकी सर्विस कैसी है। हम बताएंगे तो लोग कहेंगे ये अपनी गाड़ी की तारीफ़ कर रहे हैं। असल में लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं इस गाड़ी के बारे में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ कराची तक हैं
और इंशाल्लाह हम आपके साथ वक्तन वक्तन मिलते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये गाड़ी किस तरीके से चल रही है और इसकी सर्विस कैसी है, खाना कैसा है, नाश्ता कैसा है, इनके लोगों का अखलाक कैसा है और इनके ऑनर कैसे हैं जिन्होंने हमें ये ट्रेन करके भेजा है। तो ये सब चीज़ें तो आपने बतानी है। और शालीमार की सर्विस के बारे में लोगों को आप पर इत्मीनान है, आपको लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आपको फॉलो करेंगे तो फिर अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा कि ये चीज़ें, तो मैं अपनी गाड़ी की खुद तारीफ़ करूंगा ना। आपने बताना है, आप हमारे साथ आएँ और इंशाल्लाह कराची तक रहेंगे और आप वक्तन वक्तन बताते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके। सैयद मोइन अली मेरा नाम है इंशाल्लाह कराची तक मैं आपके साथ हूँ, तो वक्तन वक्तन इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ज़रूर। आप हमारा डाइनिंग भी आगे चेक करें। जी बिल्कुल, वो तो वो बिल्कुल मशहूर है। हाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर डाइनिंग हमारा बना है और उसमें आप आएँ, आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो डाइनिंग का अमला है। ये डाइनिंग के मैनेजर हैं हसीब साहब, मेरे साथ खड़े हैं, खुद आते हैं कि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग इसलिए आए हैं, हमारा टिकट चेकर ये काम करता है, लेकिन हम खुद आते हैं। टीएम भी आया हुआ है, डाइनिंग मैनेजर भी आए हुए हैं, डाइनिंग के जो कैशियर हैं वो भी खुद आए हैं कि सारी सर्विस चेक करें। किसी किस्म का किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोइन साहब, जज़ाकल्लाह। आए जी। दोस्तों नाश्ता भी सर्व होना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं रख लेता हूँ, जज़ाकल्लाह। शेखुपुरा से थोड़ा सा पहले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो नाश्ता भी करते हैं। किला शेखुपुरा जंक्शन से के आउटर पे रुक गई है, मेरा ख्याल शायद बदर एक्सप्रेस से क्रॉस होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था पहले, चाय उसका टी बैग और टी वाइटनर वगैरह दे दिया था। अब गर्म पानी भी आ गया है थर्मस से, बिल्कुल गरम गरम। तो चाय बना लेते हैं। ये है चीनी के बगैर ही चाय पीते हैं आज। ये गरम गरम चाय बन गई। तो दोस्तों ये है शालीमार एक्सप्रेस का ज़बरदस्त सा नाश्ता। ये चाय मैंने बना ली है गर्मा गर्म, और ये है आलू अंडे की भुजिया। ये मेरी फेवरेट है। लास्ट टाइम भी जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया था। आज देखते हैं ये किस तरह की होती है। पैकिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। ये देखें, आलू है, अंडा है और थोड़ी सी कोई सब्ज़ी है, तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। साथ में ये पराठा है भाई, पराठा खोलते हैं। ये भी एलुमिनियम फॉइल में पैक हुआ हुआ है और काफ़ी गर्म है। साथ में एक ये फ्रूट केक टाइप का है, ये भी अभी तो नहीं, बाद में खाऊंगा। टिश्यूज़ हैं। तो ये हो गया ज़बरदस्त सा नाश्ता। ट्रेन भी चल गई है किला शेखुपुरा जंक्शन पे, वहाँ पे 111 बदर एक्सप्रेस पहुँच गई होगी लूप लाइन पे। तो चले नाश्ता ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, गुड है भाई, इसका टेस्ट वाकई में अच्छा है। और ये जो अदरक डाली हुई है ना ऊपर, ये इससे तो टेस्ट और इन्हेंस हो रहा है। ज़बरदस्त। जल्दी से ये थोड़ा सा खा लेता हूँ, बदर एक्सप्रेस को भी कैप्चर करना है। वेरी गुड। चलें, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूँगा, मैं बदर एक्सप्रेस को कैप्चर करता हूँ,
और फिर चाय पियेंगे, होपफुली जब तक ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। दोस्तों वक्त हो रहा है 8:18 का और अब फाइनली किला शेखुपुरा जंक्शन से निकली है ट्रेन, नॉच अप किया है। यहाँ पे 111 बदर एक्सप्रेस जो कि फैसलाबाद से लाहौर के लिए चलती है, वो आके रुकी है लूप लाइन पे, तो इसी की वजह से हमें आउटर पे खड़ा होना पड़ा। भाई काफ़ी रश है बदर एक्सप्रेस में, तो लोग खड़े हुए हैं। चलें, ये तो हो गया एक एक्शन अनएक्सपेक्टेड सा। अब चाय पीते हैं अपनी, इससे पहले कि बिल्कुल बर्फ़ हो जाए। दोस्तों वापस आ गया हूँ अपनी जगह पे और अब चाय पीऊँगा। अच्छा, ये चीज़ आपको बता दूं कि मैं इस वक्त 6 वाले कैबिन में बैठा हूँ, क्योंकि इसमें टेबल होती है और ये अभी खाली था। शायद इसमें फैसलाबाद से लोग आए या फिर आगे मुल्तान से, तो ये मुझे नहीं पता। बहरहाल इसका खाली होने का मैंने फ़ायदा उठाया और टेबल पे अपना नाश्ता सजा लिया और ये अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। यार इसको हैंडल करना अक्सर ही मुश्किल होता है भाई, टी बैग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय भी अच्छी है, तो चाय प्लस आलू की भुजिया और पराठा, परफेक्ट कॉम्बो। इस वक्त हो रहे हैं 8:30 और अब गुज़र हो रहा है फ़ारुखाबाद रेलवे स्टेशन से। मैंने कहा यहाँ पे स्पीड चेक करके देखते हैं, तो इस वक्त है 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इंतज़ार यही है कि कब शालीमार अपनी शालीमारियत दिखाती है। दोस्तों नाश्ता तो कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ डाइनिंग कार में और एक वाइब लेने के लिए, क्योंकि इस वक्त ट्रेन में ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है। हो सकता है फैसलाबाद से थोड़ी बढ़ जाए, तो उससे पहले मैंने कहा आपको डाइनिंग कार दिखा दूँ, क्योंकि जब रश हो जाता है फिर आप उस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते चीज़ को। एसी स्टैंडर्ड से निकला हूँ और एसी स्टैंडर्ड से निकलने के बाद ये एसी पार्लर की कोच है। अस्सलाम वालेकुम। एसी पार्लर ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ की एक ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही कंफर्टेबल, स्पेशली फॉर शॉर्ट जर्नी। ये भी CRRC कोच है। दोस्तों एसी पार्लर के बाद आता है एसी बिज़नेस। तो ये एसी बिज़नेस की कोच है और मुझे बताया गया है कि भाई जो रेगुलर चलती है एसी बिज़नेस की कोच शालीमार में, उसमें आज कुछ मैकेनिकल इशू था, तो ये जो स्पेयर कोई कोच होती है वो इसको दी गई है। तो ये ओल्डर CNR कोच है, रीफर्बिश हुई हुई। नॉट द बेस्ट बट स्टिल दूसरों से बेहतर है, मतलब जो ओल्डर वाली CFI बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं उनसे बेहतर है। ये आ गए जनाब हम एग्जेक्टिव लाउंज डाइनिंग कार में, तो ये आपको दिखाते हैं हम। दोस्तों इस वक्त सफदराबाद के नज़दीक कहीं हैं और मैं फ़ाइनली पहुंच गया हूं एग्जेक्टिव लाउंज डाइनिंग कार में। तो माशाल्लाह से इसका इंटीरियर आप देख लें, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप आएँ, बैठें, चाय शाय पिएं, खाना शाना खाएं
एंजॉय करेंगे। एसी है, ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है डक्ट में से। और मज़े की बात यह है कि इसमें इकॉनमी क्लास के मुसाफिर भी आ सकते हैं। और इकॉनमी में ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आप यहाँ पे आएँ, कुछ देर बैठें, खाना खाएं, चाय पिएं, रिफ़्रेश हों और फिर दोबारा इकॉनमी क्लास में चले जाएं। तो अगर आप इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जगह पे बैठ के अच्छे तरीके से एंजॉय करने की। दोस्तों 9:07 और सांगला हिल जंक्शन पहुंच गए, जो मेन वाला प्लेटफॉर्म के साथ जो लूप लाइन है उस पे एक जी वो लोकोमोटिव एक खड़ा था, उसको मैं दिखा रहा था। AG 30 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, अराइवल सांगला हिल जंक्शन। और जो मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक लोकोमोटिव खड़ा था, तो आज इसको इधर रुकवाया है। दोस्तों मुख्तसर सा स्टॉप किया है सांगला हिल जंक्शन पे और रवाना हो गई है ट्रेन। AG 30 लोकोमोटिव की वजह से आज मेन लाइन पर ही रुका गया है शालीमार को, लेकिन मेन लाइन पर भी प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगला स्टॉप फैसलाबाद। दोस्तों इस वक्त मैं डाइनिंग कार से अब वापस अपनी AC स्टैंडर्ड कोच में जा रहा था। यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे क्यूट से बच्चे बैठे हैं और वो फ्राइज़ एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों, ठीक हो? अच्छे हैं फ्राइज़ हैं? चलें, ज़बरदस्त। तो इनके वालिद साहब भी जा रहे हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है सर? मैं भी ठीक ठाक। आज बच्चों को माशाल्लाह आप ट्रेन पे लाए हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी सर्विस लगी शालीमार की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। कहाँ तक जाना है आपने? हमने फैसलाबाद जाना है। फैसलाबाद तो बस आने वाला है। बस हम भी इंशाल्लाह जाने वाले हैं। सही, लेकिन बच्चों की आपने कहा कि भाई चलो ट्रेन का इंजॉय फुल करा दो। बिल्कुल ऐसे ही है, और लाने का यहाँ मकसद भी ये है कि चलो एक आउटिंग हो जाए, यादगिरी रह जाए और उनका सफ़र अच्छा यादगार रह जाए। इधर अंकल की तरफ देखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों 9:31 और चक जुमरा जंक्शन। यहाँ पे खड़ी है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस। दोस्तों 9:40 और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के पास हैं। कुछ ही देर में इंशाल्लाह फैसलाबाद शहर भी आ जाएगा। चक जुमरा जंक्शन पे आपने 41 आप कराकरम एक्सप्रेस देखी। इसके अलावा जो पीछे साइयाँ वाला रेलवे स्टेशन था वहाँ पे 47 आप रहमान बाबा एक्सप्रेस भी खड़ी थी और हमने थ्रू किया, यानी कि वहाँ भी क्रॉस था, बस वो कैप्चर नहीं हो सका। बहरहाल बदर एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेन हमें मिली हैं लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान। दोस्तों इस वक्त हो रहा है 9:51 का और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन।
लाइलपुर कहलाता है भाई फैसलाबाद, इसका पुराना नाम लाइलपुर है। अपनी इंडस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है ये शहर। काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं शालीमार में सवार होने के लिए। यहाँ पे उतरेंगे थोड़ी देर। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट डिले के साथ पहुँची है इधर, ओनली 5 मिनट्स। फैसलाबाद। दोस्तों ट्रेन अब रवाना होने वाली है फैसलाबाद से। मैं भाग भाग के पीछे आया था। ये हमारे इंचार्ज गार्ड साहब हैं, ओन भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको लाहौर जंक्शन पे बस मैं उस वक्त थोड़ा सा वीडियो में मगन था, देख नहीं सका सही तरीके से, लेकिन मैंने कहा फैसलाबाद पे ज़रूर मिलूँगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह राइट हो गई गाड़ी। इंशाल्लाह आगे भी राइट रहेगी। सही, चलें मैं जाता हूँ फिर भाग भाग के आगे। स्टडी भी बन रही है, हो गया सारा लोड। चलें, ज़बरदस्त जी, बड़ा मेहनत तलब काम है। बहुत ही हाँ बस भाई, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त जी। चलें दोस्तों, एक दफ़ा फिर सवार होते हैं ट्रेन में। दोस्तों ट्रेन चल गई है, इसलिए मैं इकॉनमी क्लास में ही सवार हो गया हूँ। अब कोचेस के दरमियान से जाऊँगा अपनी कोच में, और ये इकॉनमी क्लास कोच CRRC वाली लगी हुई है, नई, ज़बरदस्त। बस किसी किसी की किस्मत होती है, उसको नई कोच मिल जाती है और कुछ को पुरानी। दोस्तों फैसलाबाद से रवाना होने के बाद अब शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप होगा टोबा टेक सिंह पर। दोस्तों इधर सही गर्मी फ़ील हो रही है, ये देखें। हालांकि अभी थोड़ी सी देर हुई है मुझे ट्रेन से उतरे हुए और ये इकॉनमी क्लास में आए हुए। दोस्तों इकॉनमी क्लास में कुछ भाइयों से मुलाकात हुई है जो कि वीडियोस भी देखते हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे? बड़े पसीने में लग रहे हैं, जैसे भाग भाग के आए हैं। पसीने में ये लग रहे हैं कि 4 दिन पहले तक जब हम कराची से लाहौर आए तो शालीमार का जो डिले था वो 5-6 घंटे का था। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, जब हमने निकलना था हमने लाइव ट्रेन पर इसकी लोकेशन चेक की तो तकरीबन 40 मिनट का डिले आ रहा था लाहौर से।
तो हमने उसके हिसाब से चीज़ें मैनेज की। हमने कहा आराम से पहुंच जाएंगे 15 मिनट पहले। हमने जब चेक किया तो वो डिले 40 मिनट से 3 मिनट पे आ गया। तो चाचू के साथ गाड़ी में थे, उन्होंने हमें बस 1 मिनट पहले शायद उतारा है, तो अभी गाड़ी के अंदर चढ़े, इस वजह से हमारी सांस फूल रही है। चले, ये शुक्र है कि मिस नहीं हुई नहीं, ट्रेन। मिस नहीं हुई, आपकी बात ठीक है। और सेकंड ये कि मतलब मैं जो आपके व्यूअर हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 2, 4, 5 मिनट का मार्जिन ना रखें, कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचे, वरना आज हमारी ट्रेन निकल गई थी। पैसे भी ज़ाया होते और टाइम भी ज़ाया होता। चले, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इस वक्त मैं इकॉनमी क्लास के एक और कैबिन में मौजूद हूँ और यहाँ पे असद भाई जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ फैसलाबाद से कराची। फैसलाबाद से कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। लगता है आप गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने ले जा रहे हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। और जिस दिन से ये डिसाइड हुआ ना कि इस गर्मियों की छुट्टियों में हमने कराची जाना है, और ये 2 बच्चे माशाल्लाह रेगुलर ही आपकी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, और डेली बेस पे मतलब 3-3, 4-4 व्लॉग एक 1.5 घंटे के देखे, और मुझे बता रहे पापा ये यहाँ पे इस स्टेशन का हमें ये पता चल गया, इस स्टेशन का हमें ये पता चल गया, स्टेशन का हमें ये पता चल गया। तो बहुत सी नॉलेज जो है ना इन्होंने आपकी वीडियोस देख के इन्होंने मतलब बहुत कुछ इन्होंने गेन किया। चलें, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे हो हैं? जी जी। चलें, ये भी हमारी भी बचपन की यादें ऐसे ही हैं। मतलब इसी एज से मैं खुद रेल फ़ैन बना था। सही बात। हम भी अपनी छुट्टियां मनाने जाते थे कराची से लाहौर अपने मामू के घर, तो बस वहीं से रेल फ़ैन बन गए। थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा लगा आपकी इंशाल्लाह। फैमिली से मिलके। थैंक यू। दोस्तों, वापस एसी स्टैंडर्ड कोच में आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में नज़र आई, तो मैंने कहा स्पीड चेक करते हैं। सर शमीर रोड रेलवे स्टेशन गुज़रा है अभी, और यहाँ पे 101-102 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है। लाहौर से जर्नी स्टार्ट करने के बाद ये आई थिंक पहला मौका है जब 100 प्लस किया है। ज़बरदस्त। दोस्तों, 10:40 और गोजरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर माल गाड़ी खड़ी है, तो मेन स्टेशन बिल्डिंग नज़र नहीं आ सकेगी। गोजरा पर जो अंडरपास की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, तो यहाँ पर भले स्टॉप हो ना हो हर ट्रेन को रुकना पड़ता है। गोजरा, गर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दोपहर सर पे आ रही है। दोस्तों, गोजरा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है ट्रेन, और वो देखें सामने जो टेम्परेरी सिग्नल लगा हुआ है, वहाँ पे ड्राइवर से साइन लिए जा रहे हैं और अब ट्रेन रवाना होगी। तो गोजरा आजकल हर ट्रेन रुकती है। दोस्तों, 11:12 और टोबा टेक सिंह पहुँच गई है ट्रेन। यहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप होता है। ओहो भाई, इधर रश चेक करें। यानी कि कमर्शियली
देखा जाए तो टोबा टेक सिंह एक कामयाब स्टेशन है शालीमार के लिए। टोबा टेक सिंह नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा, ये एक कदीम शहर है। प्री पार्टीशन टाइम में टेक सिंह नाम का एक बंदा होता था जो कि यहाँ पे लोगों को पानी पिलाया करता था, तो बस उसी की मुनासबत से टोबा टेक सिंह नाम है। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? और कहीं जा रहे हैं? नहीं इधर ही। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं। चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। चलो माशाल्लाह। हाँ, तो ये टोबा टेक सिंह का नेमिंग बोर्ड, और यहाँ पे देखें भाई ये सैफ साहब ऑफिशियल दुनियापुर, इन्होंने अपनी निशानी छोड़ी हुई है। बहुत ही अफसोस की बात है। गर्मी बिल्कुल झुलसाने वाली है और एसी की ठंडी ठंडी कोच से बाहर निकला हूँ तो बस कह लें सर खोलने लग गया एकदम से। छोटा सा स्टॉप होगा इधर और फिर ट्रेन रवाना होगी। चलें जी, रवानगी का परवाना मिल गया। टोबा टेक सिंह से अब रवाना होने लगे। 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आगे गई हैं, उससे भी हमें क्रॉस मिलेगा। कोशिश करके उसको भी कैप्चर करते हैं। ये भाई AA एंटरप्राइजेज़ शालीमार एक्सप्रेस का जो सिक्योरिटी अमला है काफ़ी मुस्तैद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? जैसे ही कहीं ट्रेन रुकती है भाई आ जाते हैं, फ़ौरन हेल्प करते हैं लोगों को सवार होने की। मैं जब उतरा था मैं यही देख रहा था, एक एल्डरली लेडी थी, उनको बच्चों के साथ चढ़ाया इन्होंने ट्रेन में, तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों 11:30 का वक्त और चटियाना पर 45 वक्त। दोस्तों 11:37 और अब शोरकोट छावनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुज़र होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से 3 रुख की लाइंस निकलती हैं, एक शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, एक शोरकोट शेखुपुरा ब्रांच लाइन, और एक तो जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं खानेवाल वज़ीराबाद। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से भी ये शहर जाना जाता है। यहाँ पे रफ़ीकी एयर बेस है। इसके अलावा दरियाए रावी भी करीब ही है, जो कि आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।
राजकोट कैंट जंक्शन का लोको शेड। दोस्तों जड़ाला और दरखाना रेलवे स्टेशन गुजरे और अब आएगा दरियाए रावी। जी हाँ, इस सफ़र में दरियाए रावी 2 दफ़ा क्रॉस करती है ट्रेन, तो वो देखते हैं। मिट्टी उड़ाते हुए बस अब बिल्कुल करीब है दरियाए रावी के। चार मिनट का शॉट हो गया ये दरखाना रेलवे स्टेशन से, और गर्म हवा ऐसे पड़ रही है हाथ पिघल रहा है। लें जी फाइनली दरियाए रावी। इतनी सी देर में देखें पूरा सर मिट्टी में भर गया। बहरहाल दिस AC स्टैंडर्ड कोच इज़ ब्लेसिंग। जी वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:55 का और ये है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन। दरिया रावी के बिल्कुल साथ है ये। यहाँ पे स्पीड चेक भी कर लेते हैं। (96 km/h) दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 12:19 और खानेवाल जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। खानेवाल जंक्शन पे स्टॉप नहीं है शालीमार एक्सप्रेस का। गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त है, झुलसाने वाली, लेकिन कवरेज के लिए आना पड़ता है दरवाज़े की तरफ।
दोस्तों खानेवाल से अब गुज़र हो रहा है यहाँ पे ZCU 36314 के साथ। आई थिंक ये 7 अप तेज़ गांव है। सही। खानेवाल जंक्शन से आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते हुए, स्टॉप नहीं है इधर। अच्छा दोस्तों, 5 अब ग्रीन लाइन भी खानेवाल जंक्शन पहुंच रही है, तो देखें वो भी हमें मिल जाएगी। हो सकता है हमें 5 अप की वजह से यहाँ पे शायद रुकना पड़ जाए। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी। चलो पीछे चलते हैं यहाँ। नहीं जी, हमारा ग्रीन लगा हुआ है तो हम निकल जाएंगे। सर लोग स्पीड से चढ़ जाते हैं यहाँ स्टेशन से। कुछ लोग चढ़े हैं अभी। चढ़े हैं? आने वाले में इसलिए इन्होंने स्टेशन ख़त्म कर दिया ना। नहीं नहीं, इसका स्टॉप नहीं है, बाकी तो हर ट्रेन रुकती है। हाँ, इसका नहीं है ना, शालीमार का इन्होंने ख़त्म कर दिया। जी ये आप वो जो पेज पे लगाते हैं वो वीडियोज़ हैं? जी जी, यूट्यूब पे लगाता हूँ। ये आप इनके महकमे की तरफ से हैं? नहीं, मैं अपना खुद से बना रहा हूँ महकमे अच्छा, की अपना तरफ। व्लॉग कर रहे हैं आप? जी जी जी। ये आपका पैशन है या प्रोफेशन है? दोनों कह सकते हैं। फिर तो ज़बरदस्त। इतना सफ़र आप अपना टिकट पे करके करते हैं जी वीडियोज़ के लिए? जी जी बिल्कुल। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके खानेवाल जंक्शन से निकल आए हैं और यहाँ पे देखें बड़ा ही यूनिक सा नज़ारा। 5 अब ग्रीन लाइन रुकी हुई है जी आउटर पे, और हम जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। आउटर नहीं, मेरा ख्याल होम सिग्नल है ये। GU 409011 के साथ 5 अब ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन आ रही है कॉर्ड लाइन से, जो कि लोधरा से बरास्ता जहानिया कॉर्ड लाइन आके इधर खानेवाल जंक्शन पे मिलती है, जबकि हम लूप लाइन पे इस वक्त हो गए हैं, जो कि मुल्तान से होती हुई और फिर लोधरा जंक्शन पे जाके वापस ML1 पे। देखें खूबसूरत रेक 5 अब ग्रीन लाइन का। ज़्यादातर कोचेज़ जो फर्स्ट मार्का हक उसकी एनिवर्सरी पे ब्रांड की गई थी, उस ब्रांडिंग में मौजूद हैं। ज़बरदस्त जी, अच्छा एक्शन मिल गया। ये नॉच अप कर दिया अब हमारे ड्राइवर साहब ने।
यहाँ से मुल्तान का सफ़र तकरीबन 40 मिनट का होगा। दोस्तों ज़बरदस्त स्पीड खानेवाल और मुल्तान के दरमियान 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की इस वक्त रियाज़ाबाद के आसपास हैं। बहुत ही स्मूथ राइड, और इस कोच की क्योंकि सस्पेंशंस वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसलिए बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, नो जर्क्स एट ऑल। दोस्तों वक्त हो रहा है 12:53 का और मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन अब पहुंचने वाले हैं। इस वक्त पीरा गायब क्रॉस कर लिया है और न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन भी क्रॉस कर लिया है। बस कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला मुल्तान छावनी। दोस्तों ये अबेंडन्ड रेलवे स्टेशन मुल्तान शहर का दोस्तों वक्त हो रहा है दोपहर 1 बजे का और फाइनली औलिया की सरज़मीन मुल्तान शहर, रेलवे स्टेशन का नाम मुल्तान छावनी है और ये मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का लोको शेड। कहते हैं मुल्तान की गर्मी बड़ी मशहूर है और वाकई में ऐसा फ़ील हो रहा है। PHA 208312 मुल्तान के मेन प्लेटफॉर्म पर रुकेगी ट्रेन। यहाँ पे उतरेंगे। ये आई थिंक वो पावर वैन मौजूद है जिसमें कुछ दिन पहले फायर इंसिडेंट हुआ था। आ जाओ। यहाँ पर स्टॉप तकरीबन 20 मिनट का होगा जिसमें ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा और लोको क्रू भी चेंज होगा। यहाँ भी अच्छा खासा रश है शालीमार के लिए। चलें दोस्तों इधर उतरते हैं। मुल्तान छावनी। तो दोस्तों ये है मुल्तान छावनी और अब 20-25 मिनट का इधर स्टॉप है। मैं कर रहा हूँ ज़रा मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की वाइब को एंजॉय और
जो आज के सफ़र का पहला हिस्सा है लाहौर से लेकर मुल्तान तक, वो यहाँ पे अब इख्तिताम पज़ीर होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ये रोल भी मैंने देखा है 1 घंटे का हो गया है जब से मैं लाहौर से चला हूँ। तो अगर कराची तक एक ही गाँव में करूँगा तो ये 2 घंटे से ज़्यादा बड़ी मूवी बन जाएगी। तो आज के इस सफ़र के पहले पार्ट को मुल्तान कैंट पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने शालीमार एक्सप्रेस के इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। अब जो मुल्तान से लेकर कराची तक का सफ़र है वो आप सेकंड पार्ट में देख सकेंगे। तो मिलते हैं आप सेकंड पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम मुल्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।